जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। 26वीं तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कोई इदारा ख़त्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में काबीना का हिस्सा बनने की खबरों की भी तरदीद। कहा पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही। चीफ जस्टिस की राह में आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, मुश्किलात नहीं। पीका एक्ट पर सहाफ़ियों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। कौमी असेंबली से मंजूर होने वाला पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट में भी पेश। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। अपोजिशन का एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे। सहाफ़ियों का सेनेट कार्रवाई से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मुतालिका सेनेट कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शिबली फराज ने बिल को PTI के खिलाफ करार दिया। कहा हमारे खिलाफ लाए गए बिल की जद में सहाफ़ी आ गए। ये कानून सहाफ़ियों और PTI को दबाने के लिए बनाया जा रहा है। हुकूमत को ऐसे क़वानीन पास करते हुए शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान में काले क़वानीन पास हो रहे हैं। जुडिशरी को पहले कमज़ोर किया, अब उसे रगड़ा जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम हुकूमती इक़दामात मुस्तरद करते हैं। पीका एक्ट के बाद सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगेंगी। इंटरनेट बंद कर दिया गया और वज़ीर आज़म कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे। सहाफ़ी पीका पर तो एहतजाज करते हैं, इस बात पर भी एहतजाज करें कि वो टीवी पर बिजनेस देने वाले आदमी के खिलाफ बयानात नहीं चलाते। कई टीवी प्रोग्राम्स में मलिक रियाज के खिलाफ बात की से काट दिया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शिकवा। कहा हम पर तनकीद करनी है तो अपने सफ़ों में दोहरा मयार ख़त्म करें। 190 मिलियन पाउंड बड़ी वारदात है, इसमें एहतसाब और हिसाब ज़रूर होगा। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने गरीब लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया और दौलत के जोर पर मुल्क भर में अराज़ी हासिल की। उनके असासों की कौमी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। मलिक रियाज को पाकिस्तान लाकर मुकदमा चलाए जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI अरकान का एहतजाज। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल समेत 4 बिल एवाज से मंजूर। अपोजिशन अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर ने इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स को कैफर किरदार तक पहुँचाने का अज़म। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह के सदेबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। इजलास के शिरकत से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातिलों को माफ़ नहीं करेंगे, कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। इस मकरूह धंधे में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। स्पीकर कौमी असेंबली ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। PTI का शिरकत से साफ इनकार। स्पीकर की जानिब से जारी एलान के मुताबिक चौथा मुज़ाकराती इजलास पार्लियामेंट 28 जनवरी को दिन 12 बजे होगा। PTI का कोई एक मौक़िफ़ नहीं। ये एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कोई और बात करते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी को पता नहीं होता। अगर मगर से निकलें, 28 तारीख को बैठकर हमारी बात सुनें।
हुकूमत पंजाब का लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मरियम नवाज की शहरियों को रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। कहा यह पैकेज नादार लोगों का हक है, इसलिए अवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं। अवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। बैंड बाजों के साथ आतिशबाजी का तड़का। मुल्तान में वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब थी राउंड प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों की तकरीब। 51 जोड़े रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक पंजाब हुकूमत की जानिब से जहेज दिया गया। मेहमानों के लिए लजीज पकवानों से तवाज़ुन की गई। सिंध असेंबली में गैस की लोड शेडिंग की गूंज। सीनियर वजीर शरजी रीना मेमन की वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। कहा सिंध में गैस की लोड शेडिंग सूबे के साथ होने वाली ज्यादतियों का तसलसल है। आइन कहता है जहां से पैदावार हो उस सूबे पर गैस का पहला हक है। यहाँ तो गैस की लोड शेडिंग नहीं बल्कि गैस ही नहीं मिल रही। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।